डियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। फर्स्ट ईयर के फर्स्ट पेपर के जिस टॉपिक पर हम कल चर्चा कर रहे थे उसी टॉपिक के अगले भाग की चर्चा आज फिर से करेंगे। कल हम बात कर रहे थे मुद्रा की मांग के सिद्धांत, अर्थात किन्स के अनुसार मुद्रा की मांग लोग क्यों करते हैं, उसके 3 उद्देश्य बताए थे। आज हम बात करेंगे तरलता जाल, लिक्विडिटी ट्रैप। लिक्विडिटी ट्रैप क्या है, इसको हम रेखा चित्र की मदद से स्पष्ट करेंगे। यहाँ आपकी सुविधा के लिए रेखा चित्र बनाया गया है और उसका विश्लेषण भी दिया गया है। रेखा चित्र का विश्लेषण पढ़ते हुए उसे समझने का प्रयास करेंगे कि तरलता पसंदगी क्या है। तरलता पसंदगी का मतलब तरलता के जाल से है, लिक्विडिटी ट्रैप से है। इसे स्पष्ट करने के लिए यहाँ तरलता पसंदगी रेखा को खींचा गया है और कहा गया है कि तरलता पसंदगी रेखा, जिसको एलपी लाइन कहा है, चित्र में आप देखें एलपी लाइन, यानी ये तरलता पसंदगी की जो एलपी लाइन, ये वाला जो वक्र है, इस एलपी रेखा का आकार व ढाल ब्याज की दर, जिसको आर कहा है, तथा सट्टा उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग, जिसको L2 कहा है, के द्वारा निर्धारित होता है। यानी तरलता पसंदगी जाल इन 2 चीज़ों से तय होता है, एक तो ब्याज की दर और सट्टा उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग। ऊपर हम बता चुके हैं कि R अर्थात ब्याज की दर तथा L2 सट्टा उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग में विपरीत संबंध पाया जाता है। यानी जब ब्याज दर बढ़ेगी तो सट्टा उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग कम होगी, और जब ब्याज दर कम होगी तो सट्टा उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग अधिक होगी। दोनों में विपरीत संबंध है। ये संबंध एलपी रेखा के ऋणात्मक ढाल को बताता है, ए से बी तक। इस चित्र में तरलता पसंदगी रेखा एलपी कर्व को ABC द्वारा दिखाया गया है, ABC। यहाँ हमने चित्र में एक्स एक्सिस पर मुद्रा की मांग ली है, वाई एक्सिस पर ब्याज की दर को दिखाया गया है, और मुद्रा की मांग और ब्याज की दर के आधार पर तरलता जाल को स्पष्ट करने का प्रयास हुआ है। एलपी रेखा, ये वाली एलपी रेखा का AB भाग, यानी यहाँ A से लेकर के B तक का भाग ऋणात्मक ढाल वाला है, अर्थात बाएं से दाएं नीचे गिरता हुआ है। ऋणात्मक ढाल वाला एलपी वक्र है। ऋणात्मक ढाल वाला AB भाग यह बताता है कि ऊंची ब्याज पर सट्टा उद्देश्य के लिए नकद मुद्रा की मांग कम होगी। ये AB भाग ये बता रहा है कि ऊंची ब्याज दर पर सट्टा उद्देश्य के लिए नकद मुद्रा की मांग कम होगी। मान लीजिए यहाँ पे हम कोई ब्याज का स्तर तय करते हैं तो उसके अनुसार यहाँ मुद्रा की मांग इसके अनुसार यहाँ पे होगी, और जब ब्याज दर कम होगी तो मुद्रा की मांग अधिक होगी। तो ये हम स्पष्ट कर चुके हैं कि मुद्रा की मांग सट्टा उद्देश्य के लिए और ब्याज की दर दोनों में विपरीत संबंध है। इसके विपरीत कम ब्याज दर पर सट्टा उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग अधिक होगी। स्पष्ट है। एलपी रेखा बिंदु B के बाद अपने BC भाग में एक पड़ी रेखा के रूप में है, BC। ये पड़ी रेखा के रूप में है, जिसका अभिप्राय यह है कि बहुत कम ब्याज दर, चित्र में R0, ये वाला स्तर R0 पर सट्टा उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग पूर्णतया लोचदार हो जाती है, अर्थात
व्यक्ति अपनी समस्त मुद्रा को अपने पास नकद रखने के लिए इच्छुक होता है। यहाँ वह समस्त मुद्रा को अपने पास नकद रूप में रखना ही चाहता है, क्योंकि ब्याज की बहुत कम दर है या नीची दर है, इसलिए ये मांग में परिवर्तन नहीं होता है। इसके बाद एलपी वक्र के पूर्ण लोचदार भाग को ही कीन्स ने तरलता जाल का नाम दिया है। ये बात भी स्पष्ट है कि ये जो बी और सी, इसी भाग को कीन्स ने तरलता जाल का नाम दिया है, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ भी है तरलता जाल। अर्थात कीन्स ने इस पड़े हुए भाग की जो रेखा है बी और सी भाग को तरलता जाल का नाम दिया है। तरलता पसंदगी वक्र के पूर्ण लोचदार होने की दशा में लोगों का नकदी अधिमान पूर्ण या चरम स्तर पर पहुंच जाता है। इसे पूर्ण नकदी अधिमान अवस्था या तरलता जाल अथवा लिक्विडिटी ट्रैप कहा जाता है। इस न्यूनतम ब्याज की दर R0 पर लोगों को बॉन्ड खरीदने की प्रवृत्ति नहीं होगी। ये जो ब्याज दर है, जो निम्नतम स्तर है R0, इस पर लोग बॉन्ड भी नहीं खरीदना चाहेंगे। परिणाम स्वरूप लोग बॉन्ड खरीदने के स्थान पर अपने पास नकद मुद्रा ही रखना चाहेंगे, क्योंकि ब्याज दर बहुत कम है। ऐसी स्थिति में वो चाहेंगे कि मुद्रा नकद रूप में ही उनके पास रहे, और जब भी उनको आवश्यकता पड़ेगी वो उसको खर्च करने की स्थिति में होंगे। इस तरह से आय के स्तर वाई में परिवर्तन की दशा में तरलता पसंदगी वक्र की स्थिति बदल जाती है। अब तक हमने देखा ब्याज दर के आधार पर तरलता पसंदगी या मुद्रा की मांग में क्या परिवर्तन होता है। अब हम देखेंगे कि आय के स्तर में परिवर्तन से तरलता पसंदगी वक्र का स्वरूप किस तरह से बदल जाता है। यह नीचे चित्र है दिया हुआ है। चित्र में विभिन्न आय के विभिन्न स्तर दिए हुए हैं, जैसे Y1, Y2 और Y, यानी Y1 बड़ा हुआ स्तर, Y2 कम स्तर, और इस तरह से तीनों स्तरों के आधार पर हम एलपी वक्र को स्पष्ट करेंगे यहाँ, या यूँ कहें कि तरलता जाल को स्पष्ट करेंगे। आरंभिक आय का जो स्तर है Y, ये वाला, इस स्तर पर तरलता पसंदगी वक्र L Y द्वारा प्रदर्शित किया गया है। LY ये वाला। यदि अन्य बातों के समान रहने पर आय का स्तर बढ़कर Y1 हो जाता है, तब सौदा व दूरदर्शिता उद्देश्यों के लिए मांग की नकद मुद्रा की मात्रा L1 में वृद्धि होने के कारण LP वक्र परिवर्तित होकर L into Y1 की स्थिति में आ जाएगा। क्लियर? कि जब आय का स्तर दिया हुआ है Y, LY ये वाला, यदि आय का स्तर बढ़ करके LY1 ये हो जाता है, तो उस स्थिति में सौदा व दूरदर्शिता उद्देश्यों के लिए मुद्रा की जो नकद मांग है, मुद्रा की जो नकद मांग है L1 में वृद्धि होने के कारण LP वक्र परिवर्तित होकर LY1 पे चला जाएगा। ये दोनों चीज़ों को दर्शा रहा है। इसके विपरीत आय का स्तर घटकर के यदि Y2 हो जाता है, तो उस स्थिति में LP वक्र परिवर्तित होकर के L into Y2 इस स्थिति में आ जाता है। बिंदु B पर सभी आय स्तरों के LP वक्र मिलकर पूर्णतः लोचदार हो जाते हैं। तीनों तरह के जो स्तर दिए हुए हैं, इन तीनों स्तरों को मिला करके, यानी तीनों स्तरों को B बिंदु पर आकर के एक हो जाते हैं, और यहाँ ये मुद्रा की जो मांग है पूर्णतया लोचदार हो जाती है। इसको LP वक्र या लोचदार हो जाता है, यानी आय में परिवर्तन का प्रभाव तरलता जाल पर नहीं पड़ता है। इस तरह से यह आय के स्तर को तरलता जाल से जोड़ता है। अब हम बात करेंगे
मिल्टन फ्रीडमैन की मुद्रा के मांग के दृष्टिकोण की। मिल्टन फ्रीडमैन ने मुद्रा के मांग के दृष्टिकोण को स्पष्ट किया अपने अलग तरीके से। इन्होंने कहा कि इन्होंने बताया कि इस मुद्रा के मांग के सिद्धांत में मुद्रा के संचय की प्रवृत्ति को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, अर्थात मुद्रा को संचय की जाने वाली परिसंपत्ति माना। और इसमें इन्होंने कहा कि मुद्रा के परिमाण सिद्धांत को मुद्रा के मांग सिद्धांत के सिद्धांत मानते हुए इसके लिए 4 आवश्यक तत्व बताए, यानी मुद्रा निर्धारण के लिए 4 कारकों का विशेष महत्व है, जिसमें पहला है सामान्य कीमत स्तर, दूसरा है वास्तविक आय या उत्पादन स्तर, तीसरा है ब्याज की प्रचलित दर और चौथा सामान्य कीमत स्तर में वृद्धि। यानी मिल्टन फ्रीडमैन के अनुसार मुद्रा की मांग में को निर्धारित करने के लिए इन 4 तत्वों का विशेष महत्व है। इन सभी तत्वों को हम नीचे स्पष्ट करते हैं कि कीमत स्तर तथा वास्तविक आय के परिवर्तन को उसी दिशा में परिवर्तन करते हैं, यानी एक तरह से प्रत्यक्ष संबंध है इनमें। और इसके साथ साथ सामान्य ब्याज तथा सामान्य कीमत स्तर में विपरीत संबंध है। फ्रीडमैन ने बताया कि कीमत स्तर और वास्तविक आय में प्रत्यक्ष संबंध है, एक ही दिशा में दोनों में परिवर्तन होता है। वहीं सामान्य कीमत स्तर और ब्याज दोनों में विपरीत संबंध है। यहाँ एक समीकरण देकर के इसको स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है। समीकरण में MD/P या यूँ कहें MD/P इज द फंक्शन ऑफ RM RB RE 1/P dP/dt YP WU। ये सारे अलग अलग चीज़ों को इंडिकेट कर रहे हैं, जहाँ जैसे MD मुद्रा की मांग का स्तर को बताता है, P कीमत स्तर को बताता है, RM मुद्रा पर प्रतिफल दर को बताता है, RB बॉन्ड पर प्रतिफल को बताता है, RE ये भी प्रतिफल की दर को बताता है इक्विटी पर। इसके साथ साथ 1/P dP/dt कीमत स्तर में प्रत्याशित परिवर्तन दर को बताता है। और इस तरह से YP चिर आय, W गैर मानवीय रूप में रखी संपत्ति, U रुचि और अधिमान जैसे तत्वों को रेखांकित कर रहा है। तो इस आधार पर इस समीकरण में ये स्पष्ट होता है कि कीमत स्तर और वास्तविक आय दोनों में अनुकूल संबंध है, प्रत्यक्ष संबंध है, धनात्मक संबंध है। वहीं सामान्य ब्याज दर और सामान्य कीमत स्तर में विपरीत संबंध होने के चलते मुद्रा की मांग की जाती है। और इन 4 तत्वों के आधार पर, जैसा कि ऊपर भी कहा गया है कि वास्तविक आय के मांग के निर्धारक के प्रमुख तत्व हैं, यानी वास्तविक आय को मांग निर्धारण का प्रमुख घटक माना जाता है। इसी तरह से जो सामान्य ब्याज है उसको भी मांग निर्धारण का एक महत्वपूर्ण घटक माना जाता है। इस तरह से कहने का तात्पर्य ये है, मिल्टन फ्रीडमैन कहते हैं कि मुद्रा के 5 भाग हैं और इन 5 भागों का नाम है, या 5 भाग कौन कौन से हैं? नकद मुद्रा, बॉन्ड्स, शेयर, मानवीय पूंजी और गैर मानवीय पूंजी। कहने का तात्पर्य ये है कि मुद्रा के मांग के सिद्धांत का जब हम विश्लेषण करते हैं तो किन्स कहते हैं कि मुद्रा की मांग 3 उद्देश्यों के लिए की जाती है। और उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया कि मुद्रा की मांग और ब्याज दर, आय और मुद्रा की मांग की संबंध तरलता जाल को प्रभावित करते हैं, तरलता जाल का निर्माण करते हैं। और तरलता जाल एक पूर्णतः लोचदार वक्र है जहां किसी भी तरह का, चाहे ब्याज दर में कमी हो या आय में कमी हो, उसका प्रभाव उस पर बहुत अधिक नहीं पड़ता है। कहने का तात्पर्य ये है कि तरलता जाल के आधार पर मुद्रा की मांग के सिद्धांत को स्पष्ट किया जा सकता है। और
ये बताया जा सकता है कि मुद्रा की मांग न केवल आय से निर्धारित होती है बल्कि ब्याज दर से भी निर्धारित होती है। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।